नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के 17 मार्च के हम फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त करते थे? राजस्थान खेतड़ी क्षेत्र से प्राप्त करते थे। बात करें, हड़प्पा वासी ओमान से भी तांबा आयात करते थे। लोथल गुजरात एक प्रमुख बंदरगाह था जहाँ से समुद्री व्यापार होता था। बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व के प्रमुख स्थल वर्तमान भारत और पाकिस्तान में स्थित है, जो एक उन्नत शहरी योजना दर्शाते हैं। मुख्य स्थल में हड़प्पा जो पंजाब पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान, लोथल गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान और धौला बिजरा गुजरात प्रमुख है, जहाँ से जल प्रबंधन, दुर्ग और व्यापार के साक्ष्य मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रारंभ के समय कन्नौज पर किसका नियंत्रण था? इंद्रायुध यानी आयुध वंश का शासन था। यह संघर्ष कन्नौज पर वर्चस्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? हिंडन एयरबेस स्टेशन गाजियाबाद में आयोजित किया गया था। इस वर्ष इसका थीम जो है अचूक, अवैध व सटीक था। वर्ष 2001 से 11 के दौरान भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था? नागालैंड में दर्ज किया गया था। बात करें, नागालैंड की जनसंख्या में लगभग 0.6% की कमी आया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो 2011 की जनगणना को सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.51% से अधिक है। 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था? सिक्किम था। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन हो जाएगा? केरल 94% के साथ। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार, जहां 61.8% था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन था? केरल था, 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष था। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन था? हरियाणा हो जाएगा। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन था? बिहार था, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 से 11 के दौरान भारत की दशकीय वृद्धि 17.7% था। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप था, 6.30% की वृद्धि हुआ था। सबसे अधिक साक्षर वाला जिला कौन हो जाएगा? सरछिप मिजोरम का हो जाएगा। महिला साक्षरता की बात करें तो 65.46% था। पुरुष साक्षरता 82.14% था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है। तिलक ने 1916 में होम रूल की स्थापना किए थे। बात करें कुछ आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण नारे उनका रचयिता जो आगे के शिफ्ट में पूछा जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद ये भगत सिंह के द्वारा प्रसिद्ध किया गया, जबकि हसरत मोहानी द्वारा लिखित है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक का नारा है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारा दिया गया है। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। सत्यमेव जयते मदन मोहन मालवीय मूल रूप से मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इनके द्वारा दिया गया है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है। मारो फिरंगी को मंगल पांडे के द्वारा दिया गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया है। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया है। पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस मुगल सम्राट को रंगून निर्वासित किया था? बहादुर शाह जफर को, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, इसे निर्वासित कर दिया था। बात करें, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था जिनकी मृत्यु 1862 में रंगून में हो गया था। 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थान विद्रोहकर्ता और सैन्य अधिकारी की बात करें तो मेरठ में 10 मई 1857 को भारतीय नौसैनिक ने विद्रोह शुरू किया और दिल्ली की ओर कूच किया था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर नाम मात्र के नेता थे और बख्त खान जो सैन्य के नेतृत्व करते थे।
कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने 4 जून 1857 को किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल और उनके पुत्र बिरजिस कद्र ने 4 जून 1857 को विद्रोह किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के आरा से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खान, ग्वालियर से तात्या टोपे और फैजाबाद से जो है मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह किया था। क्रांति के प्रमुख युद्ध और दमनकर्ता अंग्रेज अधिकारी की बात करें तो दिल्ली की घेराबंदी जॉन निकलसन और हडसन ने किया था। कानपुर की लड़ाई का दमनकर्ता कर्नल लील और कैंपबेल था। लखनऊ की लड़ाई का दमनकर्ता कैंपबेल था। झांसी की लड़ाई का सर ह्यू रोज था। ग्वालियर युद्ध कोटा सी राय की रानी लक्ष्मीबाई की शहादत जून 1858 में हो गया था। राज तरंगिणी की रचना किसने किया? सभी को पता है, कलहन के द्वारा किया गया है। यह पुस्तक संस्कृत भाषा में रचित और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक के बारे जान लीजिए जो आगे किसी में पूछा जाएगा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। हुमायूंनामा का लेखक गुलबदन बेगम है। यामा के लेखक महादेवी वर्मा है। अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य है। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त है। शाहनामा का रचयिता फिरदौसी है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है। गोदान, गबन और करमभूमि रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद्र है। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। बुद्ध चरितम के लेखक अश्व घोष है। चित्रांगदा और गीतांजलि और विसर्जन के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। इसके अलावा बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें जान लीजिए। द गार्डनर, गोरा, हंगरी, स्टोन्स एंड अटर्जी और चंडालिका के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। देवदास और चरित्रहीन के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। द डार्क रूम, मालगुडी डेज, द गाइड और माई डेज के लेखक आर.के. नारायण है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो कल ही सीट पे पूछा गया है और द ब्रोकन में, इन सभी के लेखक सरोजिनी नायडू है। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक है। कागज ते कैनवास, 49 डेज और डेथ ऑफ ए सिटी के लेखक अमृता प्रीतम है। ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक खुशवंत सिंह हैं। इटर्नल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी है। इसके अलावा बात करें द लाइफ डिवाइन ऐसे जो गीता के लेखक अरविंद घोष है। इंदिरा गांधी रिटर्न के लेखक खुशवंत सिंह है। द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ है। रिपब्लिक के लेखक प्लेटो है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वी.डी. सावरकर है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक दादा भाई नेरोजी है। मीन कैंप के लेखक एडोल्फ हिटलर है। लज्जा और फ्रांसीसी प्रेमी के लेखक तस्लीमा नसरीन है। इंडिया साथ रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम के लेखक शशि थरूर है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। समाजवाद क्यों जो है जयप्रकाश नारायण है। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस है। गीता रहस्य द आर्कटिक होम इन द वेदास के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल जीवन मिशन के तहत मार्च 2026 तक लगभग कितने % ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिला है? लगभग 82% को मिला है। यह मिशन 2019 में शुरू हुआ था जब यह आंकड़ा मात्र 17% था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 239 ए प्रदान करता है। इसके तहत दिल्ली के लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। कुछ राज्यों के महत्वपूर्ण जो विशेष प्रावधान जान लेते हैं। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात को मिला हुआ है। अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड को जो नागा प्रथागत कानून भूमि संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 371 बी में असम को मिला हुआ है। अनुच्छेद 371 सी में मणिपुर के जो पहाड़ी क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिला हुआ शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में। अनुच्छेद 371 ई में आंध्र प्रदेश को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में है। अनुच्छेद 371 एफ में सिक्किम को विशेष दर्जा विधानसभा सदस्य के रूप में दिया गया है। अनुच्छेद 371 जी में मिजोरम का मिला हुआ है। अनुच्छेद 371 एच में अरुणाचल प्रदेश को है। अनुच्छेद 371 आई में गोवा को और अनुच्छेद 371 जे में कर्नाटक को विशेष राज्य का दर्जा है। प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द की संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनदुब किस केंद्र शासित प्रदेश में है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यह ज्वालामुखी अंडमान सागर में स्थित है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार राजा बिम्बिसार के शासनकाल में कितने गांव थे? 80,000 गांव थे। बात करें बिम्बिसार हड़प्पा वंश के संस्थापक थे और उन्होंने मगध साम्राज्य के नींव रखा था।
मंदी के कारण सरकार द्वारा कौन सा राजकोषीय नीति अपनाया जाता है? विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाया जाता है। इसमें सरकार व्यय बढ़ाता है और करों में कटौती करता है। कांग्रेस के प्रथम चरण 1885 से 1905 में उदारवादी नेताओं का कौन सा पद्धति अपनाया गया था? संवैधानिक आंदोलन और याचिका अपनाया गया था। 3P प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट अपनाया गया था। प्रमुख उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले थे। अमेरिका के किस राज्य को मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए जाना जाता है? कैलिफोर्निया को जाना जाता है। बात करें इस जलवायु में गर्म शुष्क गर्मी और हल्की गीली सर्दियां होता है। ऊटी कोयम्बटूर की तुलना में ठंडा क्यों है जबकि दोनों समान अक्षांश पर है? ऊटी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वे प्रमुख विभाग जैसे गृह वित्त के प्रमुख होते हैं। वे सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं और नीतिगत निर्णय लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन से संबंधित है? अनुच्छेद 39D संबंधित है। यह राज्य के नीति निर्धारण सिद्धांत का हिस्सा है। तो आज के ये फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और इन सभी के PDF पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के लिंक मैंने कॉमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। जिससे वहाँ पर एग्जाम इन्फॉर्मेशन PDF को सभी मिल जाएगा, जाके आप लोग ज्वाइन करके PDF डाउनलोड करके रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।